ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न जामनगर से काजल जी का है। उन्होंने पूछा है कि हमारे शरीर में जो ये चक्र होते हैं वो चक्र क्या है और ईडा पिंगला इत्यादि नाड़ियाँ क्या है, ये बातें कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है, ऐसा उन्होंने पूछा है समझने के लिए। तो देखो प्रभु जी, ये योग मार्ग में स्वर विज्ञान, नाड़ी विज्ञान और ये चक्र विज्ञान, इसका बहुत बड़ा महत्व है। हम तो योग मार्ग के साधक नहीं है, ज्ञान और भक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी हम जितना जानते हैं, कहीं से भी जितना जाना है और जितना समझा है, उसके हिसाब से इसकी चर्चा करेंगे। देखो, हमारे शरीर को टिकाने के लिए प्राणों की ज़रूरत है। जिसको हम जीव कहते हैं वो टिकता है इस प्राण से। प्राणों से जो प्राणन करता है उसी का नाम प्राणी है। तो ये प्राण हमारा जीवन चालक बल है, ऊर्जा है, जिसको हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी जीवन चालक, जीवन को चलाने वाली ये ऊर्जा है, ये शक्ति है, एनर्जी है। अब प्राण कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं, देख लो। ये दोनों नाक से हम सांस लेते हैं और सांस निकालते हैं। अब नाक के बाईं ओर, माने लेफ्ट साइड में से जो सांस चलती, अभी आप देखो यहाँ हाथ रखकर, मेरी तो अभी थोड़ी देर के लिए दोनों चलती है, लेकिन ज़्यादातर कोई एक चलती है। अगर लेफ्ट साइड की चलती है जो स्वर, उसको स्वर कहते हैं। वो जो चलता है उसको, प्राण का, हवा का, वायु का जो चलता है आवन जावन, उसको स्वर कहते हैं। अगर हमारा लेफ्ट माने बायां स्वर चलता है तो वह ईडा नाड़ी कहलाती है। और राइट जो नोज़ल है वहाँ से अगर हवा चलती है तो उसको पिंगला नाड़ी कहती है। अब यहाँ से समझो कि राइट में से, पिंगला नाड़ी में से हवा गई, प्राण गया, तो कहाँ तक जाता है? वो सीधा हमारे मल द्वार के ऊपर एक जगह वहाँ वो टच करके वापस मुड़ता है। वो जहाँ टच करता है उसको पहला चक्र मूलाधार चक्र कहते हैं। और थोड़ी देर के बाद अपने आप स्वर बदल जाता है, हमें बदलना नहीं पड़ता, अपने आप बदल जाता है, लेफ्ट शुरू हो जाता है। तो लेफ्ट भी लेफ्ट साइड में जाकर मूलाधार को टच करके वापस आता है। तो जहाँ दोनों स्वर मिलते हैं उसको चक्र कहते हैं। ऐसे सिर्फ एक ही जगह नहीं, ऐसी 7 जगहों पर हमारा ऊर्जा का केंद्र है। जहाँ दोनों नाड़ियाँ मिलती है वहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहाँ चक्र माने वो पॉइंट है ऊर्जा का। जब राइट और लेफ्ट दोनों स्वर, दोनों प्राण वहाँ जाकर मिलते हैं या टकराते हैं या मिक्स होते हैं, तब वह केंद्र, ऊर्जा का केंद्र एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे एक के बाद एक नीचे मिलते हैं, फिर ऐसे क्रॉस करके फिर ऊपर आते हैं, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ऐसे 7 जगह पर हमारा ये नाड़ी माने प्राण, स्वर 7 जगह पर ऊर्जा के केंद्र को टच करता है, उसको स्पर्श करता है। इससे क्या होता है? केंद्र को जब हमारा स्वर स्पर्श करता है, प्राण स्पर्श करता है, तो वह केंद्र एक्टिव हो जाता है। और केंद्र कौन सा काम करता है ये भी हम देखेंगे। तो ये चक्र एक्टिव हो जाते हैं। तो बारी बारी हमारे सभी चक्र एक्टिव होते रहते हैं, मतलब बारी बारी हमारे दोनों स्वर चलते हैं, लेकिन हर एक केंद्र पर वो उसको एक्टिव करते हैं ऐसा नहीं है। जब सभी केंद्र एक्टिव होते हैं तब सभी केंद्र बीच में, करोड़रज्जु समझ लो या तो यहाँ से बीच में समझ लो, सीधी लाइन में सब केंद्र है। जब ये स्वर चलता है, जब ये स्वर चलता है, तब वो टच होकर आता है। लेकिन जब दोनों स्वर चलते हैं तब हवा हमारे बीच वाली लाइन से निकलती है और उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जब स्वर सुषुम्ना नाड़ी में चलता है
तब सभी केंद्र एक्टिव थोड़े बहुत हो जाते, कोई ज़्यादा कोई कम। अगर सभी केंद्रों को एक्टिव करना है तो हमें सुषुम्ना नाड़ी चलानी चाहिए, वो हमारे हाथ में है। पहले राइट नोजल से चलता है तो अब राइट नोजल को थोड़ी देर दबा दो अपने आप, या तो उसमें रुई ठूस दो तो अपने आप लेफ्ट चलने लगेगा, या तो प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, ये जो भी प्राणायाम है, ये तो सादा सिंपल प्राणायाम, जैसे सांस लिया, अंदर रोका, फिर निकाला, फिर बाहर रोका, फिर लिया, फिर रोका, ऐसे ये प्राणायाम करने से दोनों स्वर एक साथ चलने लग जाते हैं और हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। जब सुषुम्ना चलती है तब मन शांत होता है। देखो अब कौन से केंद्र में से कौन सी ऊर्जा क्या काम करती है और कौन सी नाड़ी क्या क्या प्रवृत्ति करती है, इसके बारे में देखो। तो जब मन चंचल होता है, समझ लो, तब ईड़ा नाड़ी चलती है। ईड़ा नाड़ी चलती है तो मन को विक्षिप्त करती है, मन को चंचल करती है। और पिंगला जब चलती है तो शरीर को चंचल करती है, मन मतलब शरीर हिलता रहता है, कुछ करता रहता है, जैसे लोग बैठे बैठे पाँव हिलाते रहते हैं, जैसे ऐसे ऐसे डोलते रहते हैं गीत के साथ। तो ये दोनों स्वर हमारे यहाँ, इसको सूर्य नाड़ी और इसको चंद्र नाड़ी कहा जाता है। हम आपको उल्टा दिखता होगा, राइट साइड को सूर्य नाड़ी, लेफ्ट को चंद्र नाड़ी कहते हैं। एक जैन मुनि ने बताया था कि अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा माने गर्मी, तो गर्मी वाली नाड़ी को रोक दो। कब? दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक, ये 3 घंटे इस नाक को बंद कर दो, उसमें रुई लगाकर उसको बंद कर दो और इसको चलने दो। थोड़े दिनों में आप देखोगे कि गुस्सा नदारद हो गया, गुस्सा चला जाएगा, फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप कंट्रोल कर पाओगे मतलब। या समझ लो, एक ये भी हमने एक किसी ऐसे जैन साधु से सुना था कि गर्मी के दिनों में जब बहुत बाहर धूप होती है और लू लग जाती है, तो सन स्ट्रोक लग जाता है जिसको हम कहते हैं। अगर ऐसे में आपको बाहर निकलना है तो आप राइट साइड को बंद करके निकलो, लेफ्ट को खुली रखो, इसको रुई लगा दो, तो आपको सन स्ट्रोक नहीं लगेगा। अगर आपको सर्दी लग गई है तो आप लेफ्ट को, माने चंद्र नाड़ी को बंद, चंद्र नाड़ी ठंडी होती है, सूर्य नाड़ी गर्म होती है, लेफ्ट को बंद कर दो, राइट को चलने दो, तो आपकी सर्दी में आपको राहत मिलेगी। या तो आप सो रहे तो करवट बदल लो, ये जो ऊपर का भाग रहेगा वो खुल जाएगा, नीचे का भाग है वो बंद रहेगा। ऐसे लेफ्ट में सोए हैं तो राइट खुला रहेगा, राइट में सोए हैं तो लेफ्ट खुला रहेगा। तो ये सब इसके उपाय है। और प्राणायाम करके दोनों ईड़ा पिंगला दोनों को जब हम खोल देते हैं तब सुषुम्ना चलने लगती है। और सुषुम्ना सबसे नीचे का केंद्र, हमने जो कहा ना मल द्वार से ऊपर थोड़ा, वह है मूलाधार, मतलब हमारे जीवन का मूल आधार है। वहाँ से ऊर्जा निकलकर सातों चक्र को भेद कर यहाँ तक अगर आ जाए तो उसको कहते कुंडलिनी जागृत हो जाना। माने हम निर्गुण निराकार परमात्मा में प्रवेश कर गए। कुंडलिनी जागृत होती है तो मन शांत, समाधि लग जाती है और परमात्मामय आनंदमय जीवन हो जाता है। जब तक ये समाधि रहती है तब तक। और सहज समाधि हो जाए, हमेशा कुंडलिनी हमेशा के लिए जागृत हो जाए, तो फिर तो आनंद ही आनंद। ये योग मार्ग का उपाय है। तो अब सातों चक्र के नाम, उसका बीज और उसको एक्टिव करना, इसका उपाय बताते हैं। तो जिस केंद्र पर माने प्राणायाम करने के बाद दोनों नोस्ट्रल को चालू करके फिर हम ध्यान करेंगे एक एक केंद्र पर। नीचे मूलाधार केंद्र पर ध्यान करेंगे तो मूलाधार एक्टिव हो जाएगा, लेकिन सुषुम्ना चलनी चाहिए तब। दोनों नोजल चालू है तब अगर हम ध्यान करते हैं तो वह केंद्र एक्टिव हो जाएगा। फिर इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, और कौन कौन से केंद्र का कौन से देवी देवता है और कौन उसका बीज है, उसका कैसे ध्यान करना है, इसके बारे में समझो। तो पहले है मूलाधार। मूलाधार का बीज मंत्र है लम, ल के ऊपर बिंदी, लम। और उसका पृथ्वी तत्व है, सबसे नीचे है, वह काम केंद्र माना जाता है। माने कामना वहीं से पैदा होती है, वंश वृद्धि भी वहीं से होती है, और कामना माने कार्य करने की इच्छा वहाँ से होती है।
और एक्टिवनेस उसी से रहता है। अगर हमें बहुत आलस्य हो रहा है, हम लेज़ी फील कर रहे हैं, तो समझना कि ये केंद्र हमारा सुषुप्त है, एक्टिव नहीं है। वह अगर एक्टिव रहेगा तो हमारे वर्कमैनशिप को वह बैलेंस करेगा। और उसके देवी देवता है गौरी गणेश और उसकी रिद्धि सिद्धि पत्नी। गौरी गणेश ऐसा ही कहते हैं इसको। तो गणपति जी उसके अधिष्ठातृ देवता है। तो इस काम केंद्र में, इस मूलाधार में लम लम ऐसा स्वर करते हुए गणेश का ध्यान करना उस केंद्र में। कहाँ पर है? मल द्वार से थोड़ा ऊपर। बस आपको परफेक्ट पॉइंट ना मिले तो भी आप उससे थोड़ा ऊपर ध्यान करो, अपने आप वो केंद्र आपको पकड़ लेगा और आपका वह केंद्र एक्टिव हो जाएगा। फिर आपका जीवन, आपकी वर्कोहोलिकनेस, कामकारिता एक्टिव बैलेंस हो जाएगी। आपको उत्साह लगेगा, काम करने में उत्साह आएगा। तो ये उस केंद्र का स्वभाव है। गौरी गणेश उसके देवता है, पृथ्वी उसका तत्व है। फिर आता है स्वाधिष्ठान, थोड़ा इसके ऊपर और नाभि से नीचे, जिसको हम पेड़ू कहते हैं गुजराती में। हमारा जो लिंग होता है उसके थोड़ा ऊपर, समझो कि वहाँ से एक सोई घुसेड़ दी जाए पीछे तक, तो बीच में जहाँ करोड़रज्जु है उसके आसपास ये आपको केंद्र मिलेगा। उसको स्वाधिष्ठान कहते हैं। तो नाभि केंद्र के थोड़ा नीचे ये पाचन क्रिया को, स्वादिष्टान, हाँ, पाचन क्रिया को बैलेंस करता है। और यहाँ के देवी देवता है सरस्वती और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा माने निर्माण, हमारे शरीर का जो निर्माण होता रहता है ना, धीरे धीरे घिसता भी रहता है, हम बड़े होते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी उसके निर्माता, उसके आदिदेव है। और इस केंद्र का बीज है वम। वम माने व के ऊपर पूरा बिंदी नहीं, चंद्र बिंदी, वम। ऐसा करके सरस्वती और ब्रह्मा जी का ध्यान वहाँ पर करेंगे तो वह केंद्र भी एक्टिव हो जाएगा। और तीसरा केंद्र है मणिपूरक। मणिपूरक माने ये तो नाभि केंद्र ही हो गया, वो नाभि से थोड़ा आसपास का ही। ये अग्नि तत्व का है, वो वहाँ पेट आता है ना, पाचन क्रिया वहीं से होती है। तो मणिपूरक है, उसका बीज है रम। तो रम चंद्र बिंदी वाला, पूरी बिंदी नहीं, आधी बिंदी। तो वह हमारे तनाव को कंट्रोल करता है, हमारे तनाव को बैलेंस करता है। और वहाँ के देवता है लक्ष्मी नारायण। इसके ऊपर आता है अनाहत चक्र, जो हमारे हृदय का, छाती में, हमारे हृदय में रहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण ये चक्र इसलिए है कि इसके नीचे 3, इसके ऊपर 3, ये मध्य का है। और यहाँ पर परमात्मा का वास है। जिसको परमात्मा का ध्यान करना है उसको हृदय चक्र भी कहते हैं। हृदय चक्र में, अनाहत चक्र में परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। सगुण साकार का ध्यान भी वहीं होता है और वहीं से फिर निर्गुण निराकार में जाया जा सकता है। अनाहत चक्र का बीज है यम। य के ऊपर चंद्र बिंदी, यम, हृदय चक्र, इसको हृदय चक्र कहते हैं। और इसके देवी देवता है उमा महेश। उमा महेश, तो उसका ध्यान करते हुए हृदय चक्र में ऐसे उस चक्र को, हृदय चक्र को एक्टिव किया जाता है। इसके बाद आता है विशुद्धि चक्र, जो गले में रहता है। विशुद्धि चक्र वो हमारी ग्रोथ को नहीं, वो जो हृदय चक्र है वो रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी पावर को डेवलप करता है, उसको बनाए रखता है हृदय चक्र। और ये विशुद्धि चक्र है वो हमारे ग्रोथ को, हमारे डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। और वहाँ के देवी देवता है राधे श्याम। और उसका विशुद्ध चक्र का बीज है, बीज मंत्र है ह के ऊपर चंद्र बिंदी, हम। उसके रंग भी है अलग अलग, लेकिन उस रंग में हम देखेंगे तो और ज़्यादा फायदा रहेगा, लेकिन ठीक है, इस तरह से भी किया जा सकता है। विशुद्ध चक्र गले में हम, और वहाँ के देवी देवता राधे श्याम का ध्यान करते हुए यहाँ पर हम का स्वर नाद करेंगे। कब? जब सुषुम्ना चलती है, मतलब कि सुषुम्ना चलाते हुए दोनों नोस्ट्रल से हवा आती जाती है। ऐसा प्राणायाम करके फिर ये सब ध्यान करने चाहिए। 1-1, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट हर एक चक्र में आप ध्यान कर लो। थोड़ी देर के लिए सुषुम्ना तो चलेगी ही, फिर अपने आप एक नाक बंद हो जाएगी, तब तक तो आपका ध्यान हो जाएगा। और ऐसा अगर हो गया तो आपको बहुत फायदा होगा। पूरा शरीर, पूरी ऊर्जा, पूरा
बॉडी बैलेंस, पूरी एक्टिवनेस सब बैलेंस हो जाएगा, सभी ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाएगी। और इसके बाद आता है आज्ञा चक्र। उसका यहाँ पर भ्रूमध्य के जहाँ हम तिलक लगाते हैं ना, वहाँ पर उसका दोनों आँखों के बीच में थोड़ा ऊपर यहाँ पर उसका केंद्र होता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इस तरह यहाँ पर रहता है। जो शुरू के साधक है उसका यहाँ दोनों ये भ्रूकुटी के बीच में रहता है। थोड़े साधक आगे बढ़े, थोड़ा ऊपर जाता है, यहाँ तक आ जाता है। फिर ये केंद्र जंप लगा कर सीधा यहाँ पर खुल जाता है। आज्ञा चक्र उसका बीज है छोटा ऊ, ऊपर चंद्र बिंदी, जैसे ओम में बड़ा ऊ होता है, इसमें छोटा ऊ, ओम जैसा ही है। ओम कई बार तो इसको ओम भी कह देते हैं कि इसका बीज ओम है। ओम का ध्यान करो तो भी हो सकता है आज्ञा चक्र में। तो आज्ञा चक्र में करने से आपको ये थर्ड आई भी कहते हैं, ये सोने, जागने, विश्राम इत्यादि को कंट्रोल करता है और आपका प्रभाव बहुत बढ़ाता है। जिसका आज्ञा चक्र बहुत एक्टिव है, सब उसके प्रभाव में रहेंगे, उसकी बात सब मानेंगे, उसकी आज्ञा को सब स्वीकार करेंगे। तो ये आज्ञा चक्र बहुत महत्वपूर्ण भी है। और हमारे वहाँ पर जीवात्मा का वास है, हर एक के देवता है ना, उसके देवता जीवात्मा है। और इसके बाद आता है यहाँ पर बिल्कुल ब्रह्मरंध्र में सहस्रसार। ये सभी ऊर्जा के केंद्रों की संवादिता को संभाले रखता है, मतलब बैलेंस करता है। ये सबका बाप है समझ लो। और यहाँ से मुक्त हुआ जा सकता है। यहाँ ये निर्गुण निराकार परमात्मा का केंद्र है, वहाँ उसका वास है। तो सभी केंद्र एक्टिव करते 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 यहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए, ताकि हमारे सभी केंद्र एक्टिव हो जाए, हमारी सभी ऊर्जा शरीर में जो भी चाहिए ये हमें संपूर्ण मात्रा में बैलेंस्ड रहे, मिलती रहे, तो आपका जीवन प्रसन्न रहेगा। देखो ये जो 3 नाड़ी है ना, ये तो मुख्य हमने बताई, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। वास्तव में हमारे शरीर में नाड़ी का मतलब नस नहीं है महाराज। नस में ब्लड सर्कुलेट होता है, लहू दौड़ता है, हम साथ में बोलते हैं नस नाड़ी। तो ये नस है वह ऊर्जा को बहने का मार्ग है, और नाड़ी है वह लहू को बहने का मार्ग है। तो ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को चाहिए, पग के नाखून से लेकर अंगूठे से लेकर चोटी तक पूरे शरीर में अपने अपने तरीके से ऊर्जा चाहिए, अपने अपने तरीके से एक्टिवनेस चाहिए, और सबका बैलेंस भी रहना चाहिए। कहीं एक जगह ऊर्जा बढ़ गई और एक जगह घट गई तो क्या होगा, तो ये नहीं चलेगा ना। जैसे हम पहले साइकिल चलाते थे तो उसमें कहीं पर हवा, टायर थोड़ा घिस गया तो वहाँ हवा के कारण फुग्गा हो जाता था, हम इसको गुजराती में मोरली कहते हैं। अब फुग्गा हो गया तो वहाँ से फूटने का डर भी रहता है, और नहीं फूटता तब तक जब तक चलती है, ठुक 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 ऐसे चलती है, जंप आता है। तो ऐसे अगर कोई एक केंद्र ज़्यादा फूल गया और बाकी सब बंद रहे तो हमारे जीवन की गाड़ी ठुकरुक ठुकरुक करती रहेगी। सभी केंद्र अगर बैलेंस रहेंगे तो प्रसन्न जीवन, और प्रसन्न हम अपना व्यवसाय करते हैं, जो भी करते हैं सब प्रसन्नतापूर्वक कर सकेंगे। प्रसन्नता को प्राप्त करना ही तो जीवन का लक्ष्य है। तो ये योग मार्ग के नाड़ी विज्ञान कह लो, योग मार्ग कह लो, प्राण विज्ञान कह लो, स्वर, प्राण माने स्वर, स्वर विज्ञान कह लो, या चक्र विज्ञान कह लो। ये चक्र वास्तव में वहाँ कोई चक्र नहीं है, लेकिन जहाँ ऊर्जा दोनों ये प्राण वहाँ जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक केंद्र बन जाता है ऊर्जा का, वह एक्टिव होता है। और वहीं से सब 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे, बहुत इससे भी ज़्यादा है, लेकिन मुख्य 72,000 कैनल है सब जगह ऊर्जा पहुंचाने के। जैसे पानी पहुंचाने के लिए कैनल होते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर चैनल बनी हुई है ऊर्जा के कैनल, ऊर्जा की चैनल। तो हमारे अंग अंग में वह ऊर्जा पहुंचाता है। तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 7 चक्र, वहाँ उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, और उस केंद्रों के बीज मंत्र, उस केंद्र के देवता, और उसको एक्टिव और बैलेंस करने की पद्धति, ये सब योग मार्ग में बताया जाता है। हमें इसके बारे में इससे ज़्यादा तो बहुत हम नहीं जानते, लेकिन जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब प्राणायाम करके सुषुम्ना को अगर एक्टिव कर लेते हैं तो हमारा ध्यान जल्दी केंद्रित हो जाता है और ऊर्जा हमारे अल्टीमेट केंद्र की ओर बहने लगती है। इसको कहते हैं ऊर्ध्व गति, नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर बहे। अभी हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बह रही है, काम केंद्र से बाहर निकल रही है, लेकिन अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, माने ब्रह्म में हमारा चरण हो, ब्रह्म में हमारा विहार हो, परमात्मा में ही हम जुड़े रहें, तो
तो हमारा ऊर्जा धीरे 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 ऊपर उठकर यहाँ पर, उसको ओजस कहते हैं, ओजस्वी हो जाता है व्यक्ति, तेजस्वी हो जाता है, ओजस्वी हो जाता है और प्रभावी, उसका जीवन भी प्रभावी रहता है। वो बड़े अच्छे अच्छे भले भले काम करता है, उसकी ऊर्जा का दूसरों को भी लाभ मिलता है, उसको तो मिलता ही है, और उसका ध्यान, उसकी समाधि जल्दी सिद्ध हो जाती है। हमें लगता है काजल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।